सर नेगेटिव चलो, मार्किंग होती नेगेटिव है ना? मार्किंग तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है बेटा। तो मैं यहाँ पर ना स्क्रीन क्वेश्चन बेटा एक बार स्क्रीन चेक करो, सबको विजिबल है? नो सर। नो सर। सर अभी No, तो sir. नहीं है। यस सर। Yes, सर अब Yes, sir. विजिबल है। Yes, sir. यस सर। सब कुछ clear। तो डाउट्स आप लोगों के स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो एक बार बता दो बेटा, क्या डाउट्स हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। सर वो सभी सब्जेक्ट के ऐसे होंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन? सबके एमसीक्यू बेस्ड हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू। सर अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो आप बेटा किसी हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंट अभी कैसे आ सकती है बच्चे? केमिकल पीरियोडिसिटी का डाउट है तो वही आएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पूछेगा? सर ग्रुप में डाउन जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लेकिन बोरॉन वाले पीरियड में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो समझा दीजिए। बोरॉन वाले का एक्सेप्शनल समझा देते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि टेस्ट के लिए कौन कौन प्रिपेयर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस, हाँ बिल्कुल रोहित, मैं वही डिस्कस करूंगा अभी। जो हैंडल्स कर देंगे ना सर, वो बच्चे टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है। कौन? जिन्होंने जो हैंड हेड रेस सर कर जो रहे हैं। हैंड रेस कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा यार, एक बंदा बताओ यार कोई। सर जिन्होंने हैंड रेज किया है वो टेस्ट के लिए सर तैयार नहीं। हाँ प्रिपेयर नहीं है सर, अच्छे से उन्हें अच्छे से वो नहीं है, तैयार नहीं है उनकी। चलो तो तो मैं सर देख यहाँ पर ना मुझे सर हम बताओ बताते स्क्रीन रहेंगे आपको विजिबल है कितने सबको? बच्चे। विजिबल है सर। तो मैं यहाँ पर ना एक ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, जिस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 13। इसमें मैं बात करूंगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की। आप लोगों को इसके एलिमेंट्स लर्न होंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। थैला सर, बैंगन आलू गाजर। यस सर। सर अब अपना अपना मर्जी है यार, थैला बोल दो, थाली बोल दो, है कि नहीं? यस सर। चलो Yes, sir. अब मैं इनकी आपको ना ये देखो, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लर्न तो नहीं करना, लेकिन आपको बस एक ट्रेंड लर्न करना है। इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखो जनरली तो आपको गिवन होगी, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसकी होती है 801, एल्यूमिनियम की 577, गैलियम की होती है बेटा 579, इंडियम की होती है बेटा 558 और थैलियम की होती है 589। और ये सारी वैल्यूज किसमें है? किलो जूल पर मोल। याद करो मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी, किलो जूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर ये याद सर रखिए। टेस्ट में वैल्यू भी पूछ सकते हैं। नहीं वैल्यूज नहीं आएंगे बेटा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर बोरॉन से डाउन जा रहे हैं जब हम, देखो ये ऐसे ही होगा ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। अब होना तो ये चाहिए था कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल गैलियम से कम होनी चाहिए थी, यस और नो? बट ऑर्डर तो यहाँ बिल्कुल बदल गया, यहाँ बोरॉन की तो सबसे ज्यादा, यानी ऑर्डर के ट्रेंड में मैं कैसे लर्न करूंगा इसको? सबसे ज्यादा किसकी है? बोरॉन की। उसके बाद किसकी है? एल्यूमिनियम की। फिर किसकी है? गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। अब आपको यहाँ ना एक अटपटा सा ऑर्डर दिख रहा होगा, यहाँ ये अटपटा सा ऑर्डर क्या है मुझे बता सकते हो? सर थैलियम की अचानक से अगर आप देखोगे डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन डिक्रीज होना चाहिए था, यानी सबसे ज्यादा बोरॉन का समझ आ रहा है। फिर उसके बाद गैलियम क्यों आ गया, एल्यूमिनियम क्यों आ गया, और अचानक से इंडियम की एंथैल्पी इतनी कम क्यों हो गई और थैलियम की बढ़ गई? तो क्या रीजन है इसका? रीजन मैं लिखवा देता हूँ, राइट डाउन। इसका रीजन लिख लो बेटा, नोट डाउन कर लो, राइट डाउन। सर एक मिनट। इन गैलियम, हाँ इसको नोट डाउन कर लो बेटा इस रीजन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। डाउट था किसका ये?
आर्यांश। हाँ लिखो, राइट डाउन। ऑन मूविंग फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, बेटा ये अब मैं आपको फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये आप लोगों की चॉइस है। और मैं एक बात और आप लोगों के साथ बता दूं कि मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग वेस्ट करना चाहें क्लास को आप वेस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलो सर रिमूव कर दो जो होगा। सर मूविंग फ्रॉम के बाद क्या है? माइक बंद कर दो सर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइज- पोटेंशियल क्या होता है? 1 मिनट। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसका रीजन लिख लो, राइट डाउन। ऑन मूविंग फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, on moving from boron to thallium, a irregular trend is observed. Irregular trend थैलियम के on बाद moving from boron to thallium. A irregular trend is observed. A irregular trend is observed because in gallium, the 10d electrons are in the सर penultimate. Yes, beta. सर इन गैलियम In gallium, the 10d इलेक्ट्रॉन, 10d, d10 लिखना आता है ना, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं बेटा हम d10, इस टाइप से d और यहाँ पर 10, the 10d electrons are enters in the penultimate shell, penultimate स्पेलिंग बोल लो ये मेरे को, या याद रहेगी स्पेलिंग बोलूं? सर लिख दूं यहाँ पर, बोल देना, याद रहेगी एक बार बोल दो सर। यहाँ लिख देता हूं मैं। आर एंटर्स इन द पेनल्टीमेट, स्पेलिंग है इसकी PNEULTIMATE, पेनल्टीमेट शेल। अब पेनल्टीमेट शेल के ब्रैकेट में ना इसकी डेफिनेशन भी लिख लो बेटा, लास्ट बट वन। सर एक मिनट, लास्ट बट वन शेल को बोलते हैं बेटा पेनल्टीमेट शेल, मतलब लास्ट से पहले वाली शेल को सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट को अगर मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं तो सेकंड लास्ट बोला जाता है। लास्ट बट वन शेल इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट शेल। The 10d electrons in the penultimate shell have poor shielding effect. और ये shielding effect मैंने कल डिस्कस किया। The 10d electrons in the penultimate shell have पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अभी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सबको पता है, ये एक्सप्लेन कर दूं एक बार। शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये कौन सी शेल है बेटा, ये कौन सी शेल है, एस शेल। ये कौन सी है, पी अब जरा बेटा माइक ऑफ कर लो और जरा ध्यान से समझो ये टॉपिक। न्यूक्लियस आपको पता है फोर्स लगाता है हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर, तो न्यूक्लियस सबसे पहले फोर्स कहाँ लगाएगा, एस। न्यूक्लियस ने फोर्स लगाई एस सब शेल पर, तो क्या एस कुछ फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। बची हुई फोर्स कहाँ जाएगी, बची हुई फोर्स कहाँ जाएगी, पी के ऊपर। फिर पी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, फिर बची हुई फोर्स जाएगी डी के पास,
डी ने कुछ एब्सॉर्ब किया तो बची हुई फोर्स कहाँ चली गई? एफ के पास। आपके पास अब जरा ध्यान से सुनो, क्या न्यूक्लियर फोर्स जो एस पर लग रही थी वही एफ पर लग रही है? नो सर। नहीं। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स हर शेल के बाद क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी किस शेल से होगा? एफ शेल से। ये बात क्लियर है सबको? यस। अब जरा ध्यान से सुनना, Yes, मेरा sir. डाउट क्या है। अब मेरा डाउट सुनो, मान लो अगर डी ने फोर्स को एब्जॉर्ब ही ना किया हो, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाली जो डी शेल है इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है? बहुत ज्यादा पुअर है। मतलब ये जो फोर्स एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी ये उतनी फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो सारी की सारी फोर्स कहाँ लग जाएगी बेटा? ये वाली एफ पर। अब जरा ध्यान से मुझे एक डाउट बताओ, क्या ये न्यूक्लियस के दूर जाएगा या एफ सबशेल पास आ जाएगा? सर दूर जाएगा। गलत। ये सर, न्यूक्लियस एक के बार पास है। ध्यान से सुनो, सर एक बार रिपीट कर दो। ध्यान से सुनो। जो डी को फोर्स एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी वो करी नहीं उसने एब्जॉर्ब, तो न्यूक्लियस की ये वाली सारी की सारी फोर्स, ये वाली जो डी पे लग रही थी वो सारी कहाँ लग गई? अब एफ अब ये एफ न्यूक्लियस से दूर जाएगा या न्यूक्लियस के पास आएगा? डायरेक्शन की वजह से सर पास ये बिल्कुल बहुत सिंपल है। प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से जो एफ सबशेल है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगी। अब जब पास आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। गॉट द पॉइंट? सर सबसे ज्यादा पुअर एफ सबसेल की होती है ना? सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग एफ का होता है बेटा। इसी और वजह से सबसे ना दो चीजें, इसी वजह से दो नए टॉपिक्स जन्म लेते हैं जिनका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और सर तो मैं- एस की एस से सबसे ज्यादा एस की सबसे ज्यादा बेटा। मैं यहाँ पर ना ये 2 पॉइंट लिख भी लेना बेटा, अगर ये याद ना रहे तो इनको लिख भी लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथेनॉइड भाई अपना बेटा कौन है ये? हिमाचली सर। सर हिमाचली। सर इसे रिमूव कर दो आप अपने पास से। सर निशांत। हिमाचली निशांत। सर इसे वहां से वो कर दो रिमूव। देखो जरा हो गया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे एक बात ये बताओ, ये ना क्वेश्चन आंसर का भी है यहाँ से, इसको भी रिमूव कर देते हैं। सर वो कर दे बंद हो गए हैं सर, हो गए हैं। क्यूए बंद है ना? यस सर, आपने कर दिया अभी। चलो तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पहले वो पूछ लो फिर आगे चलते हैं। सर एक जैसे बार आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है वो समझा रहा हूँ मैं, समझो। सर एक डाउट था। Yes, जैसे बेटा। आपने लिखा पेनल्टीमेट सेल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा समझ नहीं देखो आया। पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है लास्ट। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए बताओ इनमें पेनल्टीमेट शेल कौन सी है, तो ये डी वाली जो है इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर हो जाता है, इसलिए ग्रुप 13 के अंदर इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मुझे जल्दी से बताओ Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। अब अगर Z बढ़ेगा तो रेडियाई पे क्या इफेक्ट आएगा जल्दी बताओ? डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा। यहाँ ध्यान से मुझे 2 टॉपिक समझाने हैं। जनरल ट्रेंड, जनरल तो बेटा ये होता है कि Z के बढ़ने से रेडियाई बढ़ती है। यस सर। यस ये सर। तो पढ़ा है, लेकिन लेंथेनॉइड में ऐसा नहीं होता। लेंथेनॉइड में Z के बढ़ने से रेडियाई कम हो जाती है। और मैं इसका एक एग्जांपल भी यहाँ लिख देता हूँ।
इसके एग्जाम्पल जो आपको लर्न करने हैं कि जिरकोनियम एंड हॉफमेनियम, ये दो एलिमेंट है, इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है ये, क्या रीजन है इसका, तो इसका रीजन भी मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बेटा ये माइक किसका ऑन है, इसको ऑफ करो, ऑफ 4f ऑर्बिटल, ये इसका रीजन है बेटा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इतना सही था। किस किस को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ नहीं आया? सर एक बार ये थोड़ा एग्जांपल से सर। बता दो। दोबारा समझते हैं। देखो लेफ्ट डाउन द ग्रुप और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम होते हैं ना? आयनाइज, यस बेटा। सब दोबारा समझो, हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेडियाई क्या होती चली जाएगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी। भाई सोडियम और पोटेशियम में, सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम का Z ज्यादा है तो उसकी रेडियाई भी ज्यादा है। बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से, 4f ऑर्बिटल की वजह से। तो 4f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस की सारी फोर्स लगती है लास्ट डी शेल पर। तो डी शेल सोच रहा था कि मैं दूर चला जाऊं, बट वो नजदीक आ गया। बात समझ आई? शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हुई है? यस यस सर। सर इलेक्ट्रोनोड 28 पे आता है कि बेटा आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो बच्चे? सर जो इलेक्ट्रोनोड होते हैं वो 78 पे आता है कि 9 पे? 79 पर बेटा। लेंथेनम को हम कंसीडर नहीं करते। सर ये अंदर तक धसे रहते हैं ना, कि अंदर तक उसके अंदर एलिमेंट्स के पीछे आगे पीछे लाइन बनी रहती है इसकी। हाँ नीचे F ब्लॉक में मिलेंगे बेटा आपको ये। और बताइए इसका क्या डाउट है? सर ये सर अभी जो आपने बोला था एक बार उसको रिपीट कर देना सर, क्या बता रहे थे आप ये? विच वन बेटा? मैं भी बता रहा था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जिरकोनियम और हॉफमेनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। सर यस बेटा। सर जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम होती है जैसे बाकी एलिमेंट्स की? नहीं 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 बेटा, F ब्लॉक की बिल्कुल अलग है। इसके इरेगुलर ट्रेंड्स होते हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। सर डी ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा या एफ? F बेटा। सर लेकिन अभी आपने बोला कि डी पुअर शील्डिंग इफेक्ट करेगा शो, और फिर जो अट्रैक्शन होगा वो एफ पे जाएगा और एफ मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा। लिसन बेटा, यहाँ 2 पॉइंट्स है। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये दिया है ग्रुप 13 के लिए, ये वाला ऊपर वाला, गॉट द पॉइंट। और नीचे वाला जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो लेंथेनॉइड के लिए है। तो लेंथेनॉइड के अंदर अलग फैक्टर काम करता है, ग्रुप 13 के अंदर अलग फैक्टर काम करता है। ग्रुप 13 के अंदर पुअर शील्डिंग किसका हो रहा है, डी ऑर्बिटल का, जबकि लेंथेनॉइड के अंदर पुअर शील्डिंग किसका हो रहा है, एफ ऑर्बिटल का। यही बात अगर मैं एक्टेनॉइड के लिए करना चाहूं तो देखो जरा एक्टेनॉइड में क्या होगा। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर Z के बढ़ने से रेडियाई कम हो जाएगी, लेकिन यहां रीजन क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ, यहाँ मधु म्यूट, माइक म्यूट, 5F और माइक म्यूट कर यार। सर माइक म्यूट कर ले यार। बेटा किसका माइक है ये? सर सर, मधुकर को माइक रिमूव करो। बेटा माइक किसका सर है, नाम करो। मधुकर आप रिमूव कर देना उसको। सर रिमूव कर दो आप उसे, मधुकर माइक ऑफ करो बच्चे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम रिमूव हो जाओगे आप। चलिए क्लियर। अब देखो एक्टेनॉइड में मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब एक नया टॉपिक मिल गया। क्या मिल गया सर? अभी आप 4F बोल रहे थे, अब 5F बोल रहे हो। तो इन सब में जैसे जैसे आप पीरियड वाइज चेंज करोगे आपकी सबशेल बदल जाएगी बेटा। अमर स्विच ऑफ योर माइक। क्लियर? चलो कोई सर एक बार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दो सर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पुअर शील्डिंग किसकी हो रही है, ध्यान से देखो यहाँ रीजन देखो क्या लिखा है, किसकी शील्डिंग पुअर है, F
4F की, जबकि एक्टिनॉइड में किसकी शील्डिंग पुअर हो जाएगी? 5F। बस ये डिफरेंस है बेटा। सर सर इस 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी तो फिर क्या होगा? 4F की शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो सारी की सारी जो अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कहाँ लगाएगा? लास्ट ऑर्बिटल पे लगा देगा। तो लास्ट ऑर्बिटल दूर जाने की जगह न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण साइज जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है बेटा। सर 6D पर क्या इफेक्ट? 1 by 1 बेटा, 1 by 1। सर इसमें रेडियाई का सर 4F लास्ट ऑर्बिटल है लैंथेनॉइड में, 4F लास्ट ऑर्बिटल है। और सर जी 5F ये एक्टिनॉइड्स में आता है लास्ट बेटा, ये एक्टिनॉइड्स में आता है। लास्ट ऑर्बिटल है सर सेकंड एंथेनॉइड में, लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। एक्टिनॉइड्स में रेडियाई डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है? रेडियाई डिक्रीज बेटा, रेडियाई डिक्रीज। सर स्क्रीनिंग सर ये इफेक्ट जो और शील्डिंग इफेक्ट सेम थिंग है? एक ही बात है दोनों की। सर 6D का पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसा होगा? पुअर होगा कि अच्छा होगा? किसका 6D का? 6D सर का 6D। शील्डिंग इफेक्ट नहीं, 6D की बात नहीं करेंगे क्योंकि 6D तो बैलेंस में चला गया बेटा। उससे पहले 5F आ जाता है, वो अपना शील्डिंग इफेक्ट पुअर दिखाता है। सर और 4F? 4F नहीं, 4F का शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जबकि 5F का पुअर है। सर जैसे zirconium और हैफनियम का रेडिया इक्वल है तो उसके बगल वाले और ग्रुप 5 6 के सबका इक्वल होगा? सबका इक्वल हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। सर जिसका पुअर होगा वो पीछे चला जाएगा या फिर वो अपने ही प्लेस पे रहेगा? जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से साइज इक्विवेलेंट हो जाता है बेटा। तो वो अपने प्लेस पे सर रहेगा, पीछे नहीं एक्टिनॉइड होगा? कंट्रैक्शन, हाँ बताओ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कौन सा जो आपने शेल बताया था उसके अंदर होते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा? एंटर किए बेटा, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपने पहले पढ़ लिया होगा शायद। सर वो न्यू अल्टीमेट लैंथेनॉइड शेल पे में नहीं होते हैं क्या? राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड 4F 5D एंड 6S। एक और बार बताना। 4F 5D एंड 6S, ये होती है बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन। 4F, मैं यहाँ लिख दूं 4F 5D 6S। 4F सर एक बार रिपीट करना। 5D सर इनमें बाकी काउंट नहीं होंगे? जैसे अगर 6P आ गया तो वो भी काउंट नहीं होगा? नहीं बेटा, यहाँ नोबल गैस आ जाएगी आपकी, उसके बाद 4F 5D एंड 6S, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर। और यही एक्टिनॉइड में हो तो 4F की जगह 5F आ जाएगा बस, और 5D की जगह 6D आ जाएगा, 6S की जगह 7S आ जाएगा। एक एक शेल आगे चले जाएंगे। और बताइए क्या डाउट है इस चैप्टर में? सर दोबारा बताना। पेनल्टी की डेफिनेशन क्या थी? किसकी बेटा? पेनल्टीमेट सेल। लास्ट बट वन, लास्ट बट वन। अच्छा, लास्ट वाला असाइनमेंट आपको ग्रुप पर मिल गया था ना? लास्ट वाला ये बेटा आप लोगों का PDF जो था। चलो और बताओ क्या डाउट है इस चैप्टर में आपको? सर ग्रुप 30 सर 3D के लिए सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। D04 ड्रीम कॉलेज में आ गया इस था। चैप्टर का एक बार ओवरव्यू दे दो। इस चैप्टर का ओवरव्यू अगर मैं दूं तो देखो, इस चैप्टर में आपको जो लर्न करनी है चीजें, क्वेश्चन जिनसे आ सकते हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं। सर मेरा तो डाउट ले लो सर। 1 मिनट बेटा, एक बार टॉपिक लिख लेते हैं उसके बाद डाउट लेता हूं। तो क्या पता इन टॉपिक से कोई ना कोई और डाउट भी निकल जाए। सबसे पहला जो इसमें आता है बेटा वो आता है आप लोगों का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। दूसरा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तीसरा आता है लॉस। फोर्थ वन आयोनाइजेशन एंड इट्स फैक्टर एंड ट्रेंड। बेटा माइक ऑफ करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट्स ट्रेंड। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स, और लास्ट में आता है इसके अंदर फाइंडिंग ऑफ ग्रुप, पीरियड, ग्रुप नंबर, पीरियड एंड ब्लॉक। बस इतना कर जाओ, इसके बाहर चैप्टर नहीं है। सर आप थोड़ा थोड़ा इस बारे में बता दोगे? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का मतलब आप एक मिनट बेटा, पहले मैं एक डाउट लूंगा। किसका डाउट रुक गया था बेटा अभी बीच में? सर जो हम ग्रुप 14 और 15 को गहराई से क्यों पढ़ते हैं ज्यादा? 14 को इसलिए पढ़ते हैं बेटा क्योंकि इसके अंदर हमें आपका एक वर्सेटाइल नेचर शो करना पड़ता है। नीरज नॉमेनक्लेचर का मैं भी कोई डाउट नहीं लूंगा बेटा। और 15 को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नाइट्रोजन आपके सिलेबस में आपको ग्रुप 1 में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर एलिमेंट्स में आपको हर ग्रुप के अंदर पहले 2 एलिमेंट्स लर्न करने ही पड़ेंगे। सर ये जेई के सिलेबस में है ग्रुप 13 और 14, ग्रुप 13 14 इनके पहले एलिमेंट्स हैं बेटा, पहले एलिमेंट सबके हैं। हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट आपको लर्न करना ही है। सर इन्हें कब पढ़ाओगे फिर आप? बेटा ये पढ़ेंगे हम 12th में, पी ब्लॉक आएगा ना 12th में, वहां पढ़ेंगे इसको हम। तो सर ये 11th में भी है सर? ये नहीं 11th में नहीं है बच्चे, नहीं है सर। सर डायगोनल रिलेशनशिप्स, डायगोनल रिलेशनशिप आती है 11th के अंदर। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है जो एलिमेंट डायगोनली अपोजिट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, फाइंडिंग ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड एंड ब्लॉक? सर व्हाट इज ट्रेंड? सर फॉर्मूला आता है पर कई बार एटॉमिक नंबर भूल जाता है। सर आता है। मेरा अच्छा, डाउट यही था कि चलो लास्ट वाला करवा दो। मैं एक बार ना लास्ट वाले को थोड़ा सा नहीं डिटेल आता। में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। देखो, now all of you can please switch off your mic as everyone and make a note of it. इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। क्या है टॉपिक का नाम हमारा? फाइंडिंग ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ग्रुप कितने हैं अपने पास? 18। पीरियड कितने हैं अपने पास? 7। और ब्लॉक कितने हैं अपने पास? 4 ब्लॉक हैं, SPDF। जरा ध्यान से मुझे ये बताओ, ये वाली सीरीज किस किस को लर्न नहीं है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ये इसका मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसका ना आपको PDF ही शेयर कर देता हूँ इसके साथ। जस्ट ओनली 1 मिनट। ओके सर। सर व्हाट इज आइसोलेटेड गैसेस एटम्स? आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है बेटा ऐसा गैसियस एटम जिस पर किसी और एटम का कोई इफेक्ट ना हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। आप लोग देखिए, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ अभी? नो सर। जस्ट 1 मिनट लाइन पे रहिएगा प्लीज। मैं ना एक इमेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो इजी हो जाएगा उसके साथ अपना काम। ऑफ बे प्रिंसिपल सबको आता है? यस सर। 1s 2 2s 2 2p6। यस सर आता है। बस इसी को उठाते हैं। सर व्हाट्सएप? और नहीं व्हाट्सएप नहीं, मैं ना यहीं पर ही इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट।
बेटा स्विच ऑफ योर माइक एवरीवन। ध्रुव माइक बंद कर ले। ध्रुव माइक ऑफ कर लो बच्चे। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अब। देखिए विजिबल है सबको? नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। आगे यस सर। सर। यस सर। देखो इस पूरे ब्लॉक के अंदर ना, इस पूरे ब्लॉक के अंदर ये वाली आपको जो टेबल है बेटा, ये एक बार नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका सारा काम बनेगा। ये जिसको लर्न नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, जिसको लर्न है उसके लिए बहुत इजी है। एक बार ये वाली टेबल सर एवरीवन। if we put n equals to 9 then क्या बेटा? if we put n equals to 9 then आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बेटा। सर 8 में खत्म हो गया सर, अगर अपन 9 n की वैल्यू पुट करें सर तो। नहीं आप लोगों का 7 तक ही काम बनेगा बेटा, N9 नहीं होता, 7S तक लास्ट होती है पहले। यार 7 ही तो पीरियड है भाई, 7 ही तो चलोगे यार, 7 ही पीरियड से तो जाओगे, 8वें पे कैसे चले जाओगे? वो तो यहाँ गिवन है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो यहाँ गिवन है सर। चलूं आगे मैं? यस सर। यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक, तो इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in a subshell called its block। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। जैसे मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का एस में चला गया तो क्या बोलोगे आप उसको? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का पी में चला गया तो उसको हम बोल देंगे पी ब्लॉक। डी में चला गया डी ब्लॉक, एंड एफ में चला गया एफ ब्लॉक। ये नोट डाउन करते रहो बेटा साइड बाय साइड। ग्रुप पता लगाते हैं हम मैक्सिमम एन वैल्यू से, मैक्सिमम एन वैल्यू। और एन क्या है यहाँ पे हमारा? नंबर सर ग्रुप या पीरियड? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गॉट द पॉइंट बेटा? सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन से ग्रुप फाइंड होता है, मैक्सिमम, सॉरी पीरियड? पीरियड, यहां से पीरियड निकलेगा। यस सर। और ग्रुप के लिए हमें 3 पॉइंट अलग से पढ़ने पड़ेंगे बेटा। ये माइक ऑफ करो प्लीज। ग्रुप के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रुप नंबर 1 की और ग्रुप नंबर 2 की। तो 1 की फाइंडिंग होती है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S1 में जा रहा है तो ये फर्स्ट पीरियड का होता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप में चला जाए यानी S2 में चला जाए तो आप उसको क्या नाम दे दोगे? ग्रुप 2 नाम दे दोगे आप उसको। गॉट द पॉइंट? तो ये किस ग्रुप की बात हो रही है? 1 और 2 की। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पे, मैं चल रहा हूं पी ब्लॉक पर। नेक्स्ट पे आते हैं हम पी ब्लॉक पर। तो देखो पी ब्लॉक कैसे पहचाना जाता है।
पी ब्लॉक के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी प्लस 12 कर देना, तो वहां से आपको पी ब्लॉक के ग्रुप का पता लगेगा। यहां से हमें क्या पता लगेगा? ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? सर Y12 Y12 सर एक बार एग्जांपल बता दीजिए बेटा सर। एग्जाम्पल अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं डी भी खत्म करूंगा, एफ भी खत्म करूंगा, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे। एंड Y12 क्योंकि बेटा पी से पहले 12 ग्रुप हम छोड़ देते हैं, 10 किसके? डी ब्लॉक के और 2 एस वाले। नेक्स्ट आता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का हम कैसे पहचान लगाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल प्लस 2, ये बताएगा हमें ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक, ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। लिख हो गया लिया सर। डन एवरीवन? यस सर। यस यस सर। यस एफ सर। ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपको लर्न रखना पड़ेगा बेटा। देखो ये मतलब एफ ब्लॉक आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि इनका पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा। एफ ब्लॉक का पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा। और कौन सा पीरियड होता है इनका? 6th और 7th, 6 and 7। ग्रुप इनका फिक्स रहेगा हमेशा। 3rd, ग्रुप इनका हमेशा फिक्स रहेगा। कौन सा ग्रुप होता है इनका? 3rd, 6 and 7 ग्रुप इनका हमेशा फिक्स है, दैट इज 3। बदलेगा तो क्या बदलेगा? पीरियड। period, पीरियड इनके 2 होते हैं, कौन कौन से? 6 6 और and 7। 6th पीरियड में आपको फिलिंग करनी है लेंथेनॉइड। 58 ऑनवर्ड, और 7th पीरियड में आते हैं कहां से? 89, 89 से 105। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड और इसको एक्टेनॉइड। अब मैं आपको लगभग 10-12 एग्जांपल करवा देता हूं ताकि ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया। सर एक Yes, बार sir. फिर से Yes, बताओ। sir. 58 58 से बेटा प्लस 14 कर दो, 72 के आसपास आएगा ये। और 89 से 71, प्लस 14 104 आ जाएगा। 79 चलें आगे। यस सर। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखो मान लो मुझे कहा जा रहा है, मैं बिल्कुल शॉर्ट से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे बोला गया कि भैया पहचान लगाओ, एक एटॉमिक नंबर आपको गिवन है जिसका Z दे रखा है आपको, Z गिवन है आपको मान लो 5। अब इसका मुझे सारी चीजें बतानी है, तो मैं पहले इसकी फिलिंग कर लूंगा। फिलिंग कैसे होगी इसकी बता सकते हो? 1s2 2s2, 2s2 2p1 2p1। अब यहाँ पर एवरीवन प्लीज साइलेंट म्यूट योर माइक। मैक्स एन वैल्यू क्या है? periods, मैक्स एन वैल्यू है इसकी सर 2। एनीवन, एनी डाउट? और यही तो होती है एन वैल्यू, ये होती है एन वैल्यू। तो 2 का मतलब हमें क्या चीज मिल गई इसकी बेटा? हमें इसका पीरियड मिल गया क्या? सर ये है आपके सेकंड पीरियड का एलिमेंट। जल्दी बताओ, कोई डाउट? no sir, दूसरी चीज हमें इसका ब्लॉक मिल गया। क्या है ब्लॉक? सर फर्स्ट ग्रुप वालों की फिर एक वो होगी ना, 1 क्या बेटा? फर्स्ट ग्रुप वालों की फिर एन वैल्यू सर 1 होगी ना? फर्स्ट ग्रुप वालों की एन वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है नहीं, सर। वो देखेंगे बेटा, एन वैल्यू देखेंगे अभी। ब्लॉक कौन सा हो गया ये? पी ब्लॉक। गलत, इट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? टी ब्लॉक में सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन पी ब्लॉक। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब मुझे इसका क्या पता करना है? ग्रुप पता करना है। तो याद है ना, ग्रुप के लिए क्या करते थे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका ग्रुप क्या हो गया? 13। 13 इसका ग्रुप हो गया।
जल्दी बताओ, तीनों चीज क्लियर है या नहीं है? यस सर। Yes, सर सर एक बार ग्रुप वाला बता दो, 12+1। ग्रुप में बेटा पी ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन आए लास्ट वाले में उसमें 12 प्लस कर देना। और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके, और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो क्वेश्चन, मान लो मुझे Z दे दिया 11, मैं बिल्कुल सिंपल से चल रहा हूँ अभी बिल्कुल सिंपल से, हम बिल्कुल एक्साइटेड तक भी चलेंगे इसमें। Z दे दिया 11, फिलिंग करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो अब सर। यहाँ पर एवरीवन म्यूट योर माइक, जस्ट म्यूट योर माइक। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसका ब्लॉक बता देता हूँ। एस ब्लॉक है इसका। किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया कि सर व्हाई इट इज अगेन। एस ब्लॉक है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 1 पे। एस ब्लॉक में जा रहा है, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक हो गया। बात समझ आ गई? किस किस को नहीं आई? आ गए सर। और आपको पता है पीरियड के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? पीरियड के लिए जाना पड़ता है मैक्स एन वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटिटी। और मैक्स एन वैल्यू क्या है? सर 3 यानी कि मुझे पीरियड भी मिल गया इसका। क्या मिल गया? पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड। नाउ साइलेंस साइलेंस एवरीवन साइलेंस। मुझे पता है इसका ग्रुप निकालना है। अब मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ग्रुप निकालना है, अब मुझे प्रॉब्लम हो गई। ग्रुप कहाँ से पता लगेगा? तो ग्रुप पता लगेगा इस शेल से। देखो क्या फीलिंग हो रही है, क्या फीलिंग हो रही है? S1 इसका मतलब ग्रुप क्या हो गया इसका? 1। ग्रुप 13। ये तीन चीजों के आगे मैं टिक कर रहा हूँ। ब्लॉक क्लियर है सबको? यस सर। पीरियड क्लियर है सबको? सर जनरल फॉर्म भी हो सकती है ना, Yes, sir. NS1। जनरल बेटा, जनरल की बात यहाँ नहीं करेंगे हम, जनरल की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली एलिमेंट दिया जाएगा। और चले क्वेश्चंस पर? यस सर। चलो Yes, sir. सर क्रोमियम। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। यार डायरेक्ट इतना बड़ा मत आओ भाई, मैं थोड़ा सा आराम से चलते हैं, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से चलते हैं। मुझे Z दे दिया 17। अब इसको आप लोग ट्राई करोगे, मैं करूं? सर ग्रुप 17। ट्राई आप करोगे या मैं करूं? सर हम जल्दी करेंगे। ट्राई ट्राई इट फास्ट। जल्दी ट्राई इट फास्ट। सर पी ब्लॉक। बेटा आपको आंसर नहीं बोलना है, आप सिर्फ अपना आंसर टाइप करके रखो अपने पास। एवरीवन हैव देयर नोटबुक एज वेल। अपनी नोटबुक में आप लोग सिर्फ आंसर लिखिए बस। आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिख के रखना है बस। आई होप सबका आंसर आ चुका होगा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। यस सर। देखिए मैंने देखा कि Z आ रहा है भैया इसका 17, तो पहले मैं इसकी फिलिंग कर लेता हूं। तो फिलिंग मैंने कैसे की? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जल्दी बताओ सब यहां तक पहुंच गए? स्टेप बाय स्टेप। Yes, sir. और पता है Yes, जब sir. यहां तक पहुंच गए होगे ना आप, तो सबसे आसानी से आपको ब्लॉक मिल गया होगा इसका। सर पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है P में, तो ये हो गया P ब्लॉक का। अच्छा दूसरी चीज पीरियड भी मिल गया हमें। थर्ड पीरियड। पीरियड निकला है मैक्स एन वैल्यू से। 17। तो मैक्स एन वैल्यू, एन कितना है यहाँ पर? देखो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, यानी सर 3। पीरियड मिल गया हमें थर्ड पीरियड। अब यहाँ के रुक जाना,
ग्रुप निकालने के लिए मुझे बताया गया था 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। हाँ जी भाई साहब जल्दी बताओ। 12 17 यानी 17 क्या हो गया इसका ग्रुप? किस किस को समझ नहीं आया जल्दी बताओ। आ गया सर। आ गया सर। ब्लॉक क्लियर, पीरियड क्लियर, ग्रुप क्लियर। लगाएं इसके सर। थोड़े से क्वेश्चन को बढ़ाएं। हाँ बेटा। यस सर। सर पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप है उसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, अरे यार वो दिक्कत हो जाएगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Plus में ना 10। बच्चे फिर बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर 3 हमें लेना है नहीं लेना, वो कंफ्यूजन रहती है, उससे मत जाना। आप इसी तरीके से जाओ। सर हाँ बेटा। सर ऐसे तो अगर Z 18 हुआ 3p6 फिर तो वो 18 ही ग्रुप आया, मतलब ऐसे बढ़ते आ रहा है। बिल्कुल 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 18 आएगा, उससे ऊपर जा नहीं सकता। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। मुझे कंपाउंड दे दिया गया, एक बच्चे का डाउट आ रहा था, अभी यही ले लेते हैं। 24। यस सर। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। सर टाइप और करके या हाँ नहीं नहीं नहीं, टाइप नहीं, अपनी नोटबुक में बेटा आप लिख के रखो आंसर ना, नोटबुक में लिख के रखो बस। कर दिया सर। कर लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कर लिया। तो जिनका नहीं हुआ जस्ट डू इट फास्ट। आई होप सबका आंसर आ चुका होगा। यस यस सर। चलो बेटा जल्दी, लास्ट आपके पास 30 सेकंड्स है, सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। 16 लास्ट 30 सेकंड्स यू हैव आफ्टर दिस, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चले करें। 24 दिया हुआ है। सबसे पहले ना इसकी फिलिंग कर लेता हूँ। फिलिंग करने चल रहे हैं हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। जल्दी बताओ ये बात किसको समझ नहीं आई। सर गलत है। अच्छा कौन? अच्छा एक मिनट यार, मैं नाम तो जान लूं, ये कौन कह रहा है गलत है भाई? नहीं सर नहीं है गलत। नहीं एक मिनट, सर रुक जाओ सर, अरे रुक जाओ एक्सेप्शन है भाई, इधर। मैं क्लास मैं ले रहा हूँ या आप लोग ले रहे हैं? आपको तो जानने दो भाई कौन गलत बोल रहा है। सर ठीक है। अच्छा मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कर लेना, मैं लीव कर देता हूँ। सर ये बच्चे बिना बात में कोई बच्चा बोल रहा है उसे बोलने नहीं दे रहे, बोल रहे हो कि चलो अब सुन लो, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को स्कूल में या कभी पढ़ाया गया होगा कि बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है 4s1 3d5, यही पढ़ाया गया होगा आपको क्रोमियम के बारे में, है ना? ये होता है। यस सर। तो ये जो होता है बेटा, ये वाला जो फैक्टर है, ये हम कंसीडर करते हैं जब कंपाउंड को स्टेबल बनाना हो। अच्छा एक बात बताओ, शादी में गए हो, शादी में जाते हो तो क्या मतलब कोट पैंट पहन के जाओगे या नॉर्मल बस टी शर्ट पहन के चले जाओगे? सर शेरवानी। जो मन करेगा। बढ़िया बढ़िया, मतलब एक बढ़िया सा डिसेंट बन के जाओगे, स्टेबल होके जाओगे, सही है सर? यस सर सर। सर पीयूष की शादी हो रही है इसलिए पीयूष शेरवानी पहन के जाएगा। अबे यार तू पढ़ लेना, क्या कर रहा है? पढ़ो पढ़ो यार, ये आउट ऑफ द बॉक्स बात मत करे यार। अब हाँ, तो हमें complete अगर complete। क्रोमियम को स्टेबल करना है तब ये वो वाला केस है बेटा जब मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करेगा। ये तो उसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में तो वो ऐसे ही मिलेगा आपको, है या नहीं? यस चलो अब ग्राउंड स्टेट से ही उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या उसके सारे ग्रुप पीरियड निकलते हैं। तो सबसे पहले इसका ब्लॉक बता दो क्या है? सर डी ब्लॉक। वेरी गुड। जल्दी से जल्दी मुझे इसका पीरियड बता दो। 4 पीरियड 4 हो जाएगा बेटा, Four. थर्ड नहीं हुआ, मैक्सिमम एन वैल्यू। सर ग्रुप
16 6. गलत 16 6 सर 6 ग्रुप होगा बेटा 6 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। सर हाँ बेटा अब सर 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना। बेटा वो पी के वो लिए P था ब्लॉक के लिए। एकम, सर ध्रुव ध्रुव पी के लिए था बेटा वो। सर मेरा दूसरा डाउट था सर, मैंने सर, ऑनलाइन ये एटॉमिक नंबर 24 की ट्रैक करने की कोशिश करी, तो ग्राउंड स्टेट दोनों लिख के मैंने देखा वहां पे 4s1 3d 4 दिखा रहे हैं 3d 5। नहीं बेटा, जब हम ग्रुप या पीरियड या ब्लॉक फाइंड करते हैं ना तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वो एक्साइटेड में चेंज किया जाता है ऑनलाइन साइट्स पर। भाई देखो क्वारा हो गया या ये हो गया, इन पे तो बच्चे ही लोग अपने डाउट डालते हैं, इस पे मत जाया करो। सर एक क्वेश्चन था हाँ बेटा, सर, कॉपर की भी फिर ऐसे ही होगी? कॉपर की सेम चेंज नहीं करेंगे, कॉपर को उसी तरीके से निकालेंगे। चलो सर तो फिर 4s1 3d5 को ये गलत। 4s1 3d5 इस टेबल से आप अपना ग्रुप पीरियड ब्लॉक नहीं निकाल सकते हो। ग्रुप सर, वो सब पीरियड easy ब्लॉक हुआ। निकलता है ग्राउंड स्टेट में। सर पीरियड और ब्लॉक बता दो। सर Period ग्राउंड को- स्टेट सिर्फ उसके लिए यूज करेंगे ग्रुप और पीरियड निकालने के जी लिए कि बेटा, किसी और जी। जगह भी? नेहा फिलिंग के लिए तो बेटा आप एक बार ना सर। मतलब गो थ्रू करो चैप्टर सेकंड को। चले आगे। माइक ऑफ कर लो। सर एक बार स्लाइड दिखा दोगे वो वाली डाउट फोल्डर भाई इसी स्लाइड पे करके बता रहे सर तेरे एक को। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, एक एलिमेंट है 65, इसका बताओ ब्लॉक पीरियड और ग्रुप। सर कर जल्दी। लिया। सर मेरा क्वेश्चन था एक, मैंने चैट हाँ में डाला। एक मिनट, ब्लॉक क्या होगा इसका, सर एफ। पीरियड क्या होगा, सर पीरियड 6th। 3 पीरियड क्या होगा इसका, 3 थर्ड 6th। पीरियड होगा इसका 58 से किसके बीच में आ रहा है ये 71 के, यस सर तो पीरियड हो जाएगा इसका 6 और ग्रुप क्या हो जाएगा इसका थर्ड। तो 58 से ये वाले आए तो इनको छोड़ मत देना, ये तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन ये वाले। अच्छा एक क्वेश्चन देखो जरा, एक थोड़ा सा बड़ा कर ले। हाँ ये लो 56 को कर लेते हैं। चलो सॉल्व द क्वेश्चन। 56 सॉल्व दिस क्वेश्चन यू एंड यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स या 1 मिनट ले लो, सॉल्व करो क्वेश्चन। 1 मिनट बाद में डिस्कस करो। कर दिया सर। जस्ट 1 मिनट बेटा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। 1 मिनट। सर हो गया। बेटा जिसका हो गया जस्ट प्लीज वेट सम टाइम। हाँ जी 56 पे चलते हैं। चलो देखो 56 पीरियड के पास आ जाते हैं अपनी टेबल के पास। तो 56 मैं यहाँ से फिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, इसकी देखना जरा आप। मैं यहाँ से इसकी फिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होगी फिलिंग बताओ। 1s2 2s2 यहीं से कर लेते हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 2p6 P6 yes2 3s2 3s2 3p6 3 4p 3d10 3d10 तो यहाँ से हो गया बेटा 3d10 के बाद आ रहा है हमारा 4p6 5s2 5s2। इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं कितने हो गए 10 12 18 20 30 36 38। 5s के बाद
4D10 4D10, फिर उसके बाद 3P6 4D10 के बाद 5P6 और फिर 6S2। देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने बैठ रहे हैं अपने पास। 10 18 20 30 40 48 48 प्लस 6 54। सर हो गया 56 सर। हो गया 56। ये लो मैक्स एन वैल्यू मिल गई। यस सर। तो आते हैं क्वेश्चन के Yes, ऊपर। sir. हाँ जी, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ब्लॉक मिल गया ना अपने को। ब्लॉक क्या मिल गया? S block S एस मिल गया। पीरियड क्या मिल गया? 6 ग्रुप क्या मिल गया? second जल्दी बताओ, ये तीन चीजों पे मैं टिक लगा रहा हूँ, किस किस को समझ नहीं आई? ब्लॉक क्लियर है सबको? Yes, sir. सर ग्रुप समझ क्लियर में है? आया सर ग्रुप। हाँ बेटा, सर ग्रुप ग्रुप देखो लास्ट Group. फिलिंग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। लास्ट फिलिंग क्या आ रहा है? देखो एस क्या आ रहा है? S2, तो सेकंड ग्रुप हो गया सर पॉइंट। अगर ये S1 हो जाता तो ग्रुप क्या होता है इसका? 1। One. बताओ जल्दी, समझ आया नहीं आया? सर इसमें 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लगेगा? नहीं बेटा, इसमें 2 प्लस कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन्स को देखकर बताया जाता है। अब इसकी सर ट्रिक बता इसके दूं? लिए Z किससे ऊपर होना चाहिए फिर भी? मैं इसकी अभी ट्रिक बता देता हूँ, देखो आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक। S के ग्रुप में, यहाँ पर सिर्फ ना ग्रुप की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि ग्रुप में कंफ्यूजन हो रही है। S का ग्रुप पता लगाया जाता है S1 और S2 को देखकर। कोई डाउट? नो सर। no मैं यहाँ लिखते हुए चल रहा हूँ ना इनको। P का ग्रुप, P ग्रुप पता लगाया जाता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P। तो आपके पास कितने ग्रुप हैं P के? 6। 13 14 15 16 17 18। बचा क्या अपने पास? डी। डी पता लगाया जाता है 2 plus. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d प्लस 2। और F के लिए कोई ट्रिक नहीं है। F के लिए वही ट्रिक चलना जो मैंने आपको बताई थी, 58 से 71 वाली, याद है? यस सर। Yes sir. और बताओ इसमें क्या डाउट है? दे कुछ क्वेश्चंस और आपको। सर n-1 सर D के लिए हम हाँ बेटा, बताओ। सर वैसे D वाला कोई सर D के लिए हम +2 की जगह लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसमें जो S होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो ले सकते हैं ना? लिसन बेटा, नहीं कर सकते आप। आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप XYZ कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आगे बताइए। अब एक डी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ना, डी वाले में डाउट आ रहा है शायद। चलो यस सर। राइट डाउन वन क्वेश्चन। मैं Z बता दे रहा सर हूँ। मेरे स्कूल में वही बताया था। आप इसके अकॉर्डिंग चलो तो ज्यादा बेटर है यार। मैं बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इससे आसान नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक तो लेके एक चल बार रहा हूँ। बस फीलिंग वाली बता दो। मैं यहाँ पर एलिमेंट दे रहा हूँ आपको, राइट डाउन। पहला एलिमेंट है बेटा 47। दूसरा एलिमेंट है आपका, राइट डाउन। सर पहले क्या बोला? पहला है 47। दूसरा एलिमेंट है आप लोगों का 79। तीसरा 43। चौथा 40। 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ लिख भी देते हैं भाई। सर फोर्थ कौन सा है? 1 मिनट। 40 फर्स्ट एलिमेंट हमने दिया। फर्स्ट एलिमेंट था बेटा, क्या था बताओगे? 47 47. Then 79. 79 79, then 43. 43 43. 43। तो 4 क्वेश्चन है, 4 को डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
सॉल्व सर 4P के बाद कौन से सबसेट आता है? क्या बेटा? 4P के बाद मैं ये वाली स्लाइड खोल देता हूँ, आप इससे कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा, है ना? इससे सॉल्व कर लो आप। तो आप लोगों के पास 5 मिनट है सॉल्व करने के लिए। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। सर 2 मिनट में हो जाएंगे। अरे 5 मिनट सर आ तो रहा है, लेकिन वो जो n-1 है सर, उसमें n को क्या तो पुट कर? ध्रुव, अभी मैंने आपसे कोई डाउट के लिए या कुछ नहीं पूछा है बेटा। आप बेशक गलत करो, बाद में मैं सॉल्व आउट करूंगा। बेशक गलत करो ट्राई, पर ट्राई जरूर करो सबके सब। सर क्वेश्चन बताना फिर से। क्या बेटा? सर किसका निकालना है वो Z बता दो। जेड मैंने बताया तो थे बेटा आपको, नोट डाउन करो। 4 है जेड आपके पास, 47, 79, 43, 40। ओके सर। चल सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। सुजल आंसर बचे ठीक है, आपका हो गया है। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, नोट डाउन कर लो बस कॉपी में। आई होप ये आंसर सबका आ चुका होगा, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। हो गया सर। डन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो डिस्कस करते हैं इसको, क्वेश्चन को एक बार। पहले कौन सा करा है बताओ? 40 वाला कर ले। यस सर। 47। सर 47 79। चलो मैं इसी से आ रहा हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ से आसानी रहेगी सॉल्व करने के लिए। तो पहले अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 47। तो क्यों ना मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहीं से नोट डाउन कर लेता हूँ ना। देखो क्या हो रहा है, 1s2, तो यहाँ से इसको ऐड करते हुए चलते हैं। देखो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ से निकाल लेता हूँ। 1, यहाँ तक 2, 2 4 10, यहाँ तक आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस सर। 3s, 3p, Yes, sir. 3d, इन तीनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10, 16 और 10 और 16 और 18, यहाँ हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इनको ऐड कर दो 4 वालों को, तो यहाँ कितना आ रहा है? 14, 4d। या इसको बना ही लो, ऐसा करो वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। 1s2 30 47 AR18 को था 47। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ 3d 10 तक, तो सबका आ गया होगा। सर AR18 यस सर। आर्गन, यस सर। फिर उसके बाद 4s2, 3d 10 कितना हो गया? 18, 20, 30, क्रिप्टॉन से कर लेना था। 30 हो गया। कोई नहीं, स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट अगर क्रिप्टॉन से करना था 36 से करना चाहिए था अपने को। कोई नहीं। 3d के बाद 4p, 4p6, फिर उसके बाद 5s2, फिर उसके बाद 4d कितना आ रहा है चेक कर लो? 18 और 2 20, 30, 30 और 38, Sir, 9. 38 और 9। 9। यानी कि 47 वाले के लिए मुझे कई चीजें मिल गई सामने। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। ब्लॉक कौन सा मिल गया? डी ब्लॉक। ब्लॉक। और ग्रुप कौन सा मिल गया? 7। 9 + 2 11। और पीरियड क्या मिल गया बेटा इसका? चलते हैं वापस दोबारा अपने काम पर। 4 4 4, यानी पीरियड मिल गया इसका 5। पीरियड मिल गया इसका 5। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई?
यस सर सर आपने तो फॉर्मूला में n-1d + 2 लिखवाए थे सर। यस बेटा n-1d। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बता सकते हो? सर n की वैल्यू क्या है? यस सर, n की वैल्यू तो है 5 है, 6 5। तो हमें 5 नहीं लेना है, n-1 लेना है। Got the point? 4 सर Sir. 4 विदाउट नो सर। No, sir. सर 4 + 2 6 क्या बेटा? सर n-1 5 - 1 4 + 2 6 सर What? ऐसे। नहीं नहीं नहीं, n n-1 1 यानी तो d 9 वाली है ना? शेल लेनी है बेटा। सर 5 - 1 4 और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कंसीडर करना है अपने को। सर ओके सर। आया समझ? जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं एक बार ना चार्जर पुट अप कर लेता हूँ एक बार। सर एक बार लिख दीजिए ना सर। कहाँ पर बेटा? सर थोड़ा सर सा यहाँ लिख के वो बता दीजिए। 47 वाले में 5s2 और 3d9 ही रहेगा कि 3d10 और 5s1 होगा? नहीं बेटा, वो चेंज नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके सर। Got the point? यस सर। चलिए और बताओ क्या डाउट है? सर अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी तो ऐसे निकालनी है नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग ही? हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो बाकी कराऊं या होमवर्क डाल दें? सर एक बार वो ग्रुप वाला सर लिख के बता दें। नहीं सर अभी करवाए दो। सर अभी वो जो बॉलिंग स्केल और जो चलो सर होमवर्क 79 डालू सर, हो 43 गए 40 ये कराने हैं या सॉल्व कर लोगे इसको, या मैं डायरेक्ट लिख कर दूं दिए इसको? सर। 9 वाला करवा सर कर दो। लेंगे। ये वो सही है। कर लेंगे। कर दिए या सर। ऐसा करूं, इसका सर कर आंसर लिख लेंगे। देता हूँ ना, इसका आंसर लिख देता हूँ एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। देखो करवा दो 79 सर इससे का एक बार जो ग्रुप है सर उसे एक बार सॉल्व करके बता दें सर, नहीं आया समझ। कौन सा नहीं आया बताओ? सर वो जो n-1d + 2 सर वो मतलब हो कैसे रहा है सर, वो थोड़ा सा दोबारा समझो। देखो ऐसा करते हैं 79 वाले को ले लेते हैं तो ज्यादा आसान समझ आ जाएगा ना। ओके सर। देखो वापस चलते हैं टेबल के पास। तो यहां तक इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूं 79, तो पूरा नहीं हटा रहा हूं मैं, इसके आगे कंटिन्यू कर लूंगा, है ना। 79 तो 4d9 की जगह क्या आ जाएगा? 10 4d10 4d10 कॉमा 4d के बाद फिलिंग हो रही है किसकी? 5p की, तो 5p6 कॉमा फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? 6s2 कॉमा 6s के बाद जा रहा है 4f14 4f14 14 कॉमा 5d9 5d4 सर 9 सर 5d9 9 चलो ऐड करने पर 79 आ रहा है। यस सर। यस सर। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, मैंने आपको ब्लॉक में यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ब्लॉक मिल गया मुझे क्या? d डी। सर डी। पीरियड मिल गया मुझे क्या? 6 पीरियड मिल गया मुझे 6, क्योंकि मैक्सिमम इन सब में n की वैल्यू जो आ रही है वो 6 है बेटा। अब ग्रुप पे दिक्कत आ रही है, ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप में मैंने बताया था n-1 d इलेक्ट्रॉन +2। अब ध्यान से देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 6 यानी हमें d ऑर्बिटल कौन सा लेना पड़ेगा? 5d वाला लेना पड़ेगा या नहीं? यस सर। हाँ भाई 5d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 9 + 2 11 मतलब इसका, अरे ग्रुप भी मिल गया है यार। हाँ भाई Yes, sir. भारतीयो, हाँ भाई शेरो सर और शेरनियो, ग्रुप भी मिल सर गया इसका। लेंथेनम 58 से स्टार्ट होता है ना? यस बेटा। और क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड 90 से 90 से लेंथेनॉइड 58 से और एक्टिनॉइड 90 से 89 बेटा। सर वो तो फिर एक्टिनम होता है ना, तो उसको भी एफ ब्लॉक के अंदर लेंगे? हाँ बिल्कुल, उसको कंसीडर उसी में करते हैं बेटा हम, नीचे अलग ही स्टडी करते हैं लेंथेनम की और एक्टिनम की। तो उसके जो ग्रुप होंगे वो मतलब वो थर्ड ग्रुप का ही होगा? थर्ड ग्रुप से ही कंसीडर, सॉरी पीरियड, थर्ड ग्रुप से ही कंसीडर किया जाएगा, और जो पीरियड रहेगा उसका वो 6 रहेगा। और एक्टिनॉइड में जो 89 आ रहा है उसका पीरियड चेंज हो जाएगा, पीरियड उसका 7 हो जाएगा। सर डी ब्लॉक का नहीं होगा फिर? कौन बेटा?
लेंथेनम कंसीडर करेंगे ना, लेंथेनम को कंसीडर करेंगे डी ब्लॉक में हम। लेंथेनम के बाद वाला थोड़ी कंसीडर होगा। लेंथेनम और एक्टिनियम ये तो डी में आते ही आते हैं दोनों के दोनों। लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है ना एफ ब्लॉक तो। सर हाँ बेटा। सर आप इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर शीट भेज दोगे? हाँ देखो, इसके लिए ना मुझे लगता है कि मतलब प्रैक्टिस शीट में क्या, आप एक काम करो, पीरियोडिक टेबल सबके पास है। यस सर। यस सर। उस पीरियोडिक टेबल में से एक रैंडमली ना 5-6 एटॉमिक नंबर सर्च करो। उस रैंडम पीरियोडिक टेबल में जब आप एटॉमिक नंबर सर्च करोगे तो वहां से आपको अपने आप ट्राई करो कि क्या आप उनको प्लेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके सर। व्हाट द पॉइंट? एंड देन उसके बाद लेंथेनम और एक्टिनियम ब्लॉक के अंदर आएंगे क्या बेटा? सर लेंथेनम और एक्टिनियम ब्लॉक के अंदर आएंगे? दे आर द डी ब्लॉक। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ बेटा। इसके बाद वाली एफ ब्लॉक में सर 14 एलिमेंट होते हैं ना? 14। चलिए तो इसके बाद वाली जो क्लासेस हैं कल से हम डिस्कस करेंगे। कल पेपर है आप लोगों का, बहुत अच्छे से करना पेपर। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 फजांस रूल और फॉर्मल चार्ज। ये 2 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ बेटा। जैसे पीरियोडिक टेबल याद करना हो तो उसके लिए जो ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे कोई भी नाम वगैरह जो शॉर्टकट्स हैं, तो सर एक बार ग्रुप में भेज दोगे? यार उसके लिए ना वो मतलब देखो, मैं तो ये कहूंगा कि न्यूमोनिक्स उसके लिए लर्न कर लो तो वो ज्यादा बेटर है। न्यूमोनिक्स ही काम करेंगे उसके लिए तो। ओके सर। चलिए क्लास, तो बाकी के टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच सर एक बार एवरीवन। डाउट देख लीजिए सर चैट में सर, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट का ऐसे भी कर सकते सर जो फॉर्मूला है सर।